नमस्कार हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं ऋतिक घोगली। आज मैं खड़ा हूँ यमुना पर। मैं यहाँ पर तीसरी बार आ रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पर आया था तो काफी गंदगी थी और लोगों को दिल्ली सरकार ने लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को इस बात का प्रभाव भी पड़ा और लोगों को समझ में भी आई। अब यमुना पहले से ज्यादा साफ सुथरी नजर आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार दिखाएंगे। और लोगों ने यमुना के अंदर पूजा पाठ, नहाना भी, स्नान शुरू कर दिया है। दिल्ली की यमुना नदी की ये तस्वीर देखने को ही बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यमुना के अच्छे दिन शुरू हो गए। यमुना नदी दिल्ली की पहचान है, दिल्ली की शान है, क्योंकि यमुना नदी दिल्ली की वो नदी है जिसको बरसों से ऐसे ही हाल में छोड़ दिया गया था। पार्टियां आईं, पार्टियां बदल गईं, लेकिन यमुना की हालत नहीं बदली। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार दिल्ली में बनते ही, रेखा गुप्ता की सरकार बनते ही दिल्ली में बड़े फैसले लिए गए और यमुना की सफाई में तेज़ी दिखाई। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो नई नई वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करता है, जागरूक करता है। दिल्ली की यमुना की जो सफाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन जो पार्टी क्षेत्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करती है, हम उसको ज़रूर सराहना करेंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये यमुना की वो बदलती तस्वीर हैं जो पिछले काफ़ी सालों में आपने नहीं देखा होगा। यमुना नदी में काफ़ी सारे नाले जो थे वो आते थे। उन नालों के ज़रिए यमुना का जो पानी था वो बहुत दूषित हो गया था। आज आप तस्वीर देखिए, ये वो मशीनें हैं जिनसे लगातार यमुना की सफाई की जाती है, यमुना को क्लीन किया जाता है और जो सारा जो कचरा है वो बाहर निकाल कर उसको रीस्टोर किया जाता है। देखिए, आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमारे घरों से जो कचरा निकलता है या हमारे घर से जो मंदिर की सामग्री निकलती है तो वो हम यमुना में या नदियों में ना डालें, क्योंकि जो मिट्टी वाला पदार्थ है वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन बाद में जैसे जो पूजा के डब्बे होते हैं या घी के डब्बे होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो कहीं ना कहीं यमुना नदी को, दूसरी नदी को दूषित भी करते हैं और उसमें हानिकारक केमिकल पैदा होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल बेनीवाल। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, यमुना की जो सफाई को लेकर जो कार्य चल रहे थे वो लगातार प्रगति पर थे। बीजेपी सरकार के आते ही यमुना को लेकर स्ट्रिक्ट फैसले लिए गए, कमेटियां बनाई गई और एक डिपार्टमेंट बनाया गया कि यमुना को अब इस हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली में एमसीडी भी यमुना की सफाई में पीछे नहीं है। एमसीडी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके दिन रात एक कर रखा है और आज यमुना की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। आपने ऐसी तस्वीर यमुना की कभी नहीं देखी होगी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ के माध्यम से आप ये सारा देख पा रहे हैं नज़ारा। ऐसा नज़ारा आपने इससे पहले दिल्ली की यमुना का कभी नहीं देखा होगा। पार्टियां आईं, पार्टियां चली गईं, लेकिन कभी किसी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर सीरियसली कोई टीम गठित नहीं की या कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए। हाँ, फंड पास होता था, पैसा आता था। मैं उन सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ जो यमुना को क्लीन करने की बात करते थे, यमुना को लेकर बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बजट पास होते थे, आखिर वो सारा पैसा गया कहाँ? इस पे जांच बैठनी चाहिए। यमुना को ये कहें कि एक नया रूप देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े जो वादे किए थे, आज मैं फिर यमुना घाट पर हूँ। ये आईटीओ का पुल जाता है मेरे पीछे और आज जो यमुना की हालत है और जो पिछली हालत के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ये सारा काला और कीचड़ रहती थी जिसमें काफी बदबू भी आती थी। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। आज मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तो यहाँ पर यमुना ने भी कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ मिलकर अब ये रेता दिखाई दे रहा है। जो काली जो गंदगी थी, जो नाले जो इसमें आते थे, वो सारे इस समय बंद हैं। और आज जो आप देखें, मुझे खुद को यकीन भी नहीं हो पा रहा है
लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हम हरिद्वार में खड़े हैं। यमुना का जो स्वरूप है वो आज लग रहा है वाकई, अगर आप देखेंगे तो आपके दिल में मतलब एक प्रसन्नता होगी, आपको एक एक खुशी होगी कि ये वाकई में ही आज हमारी जो यमुना है, जो दिल्ली की शान है, जिससे दिल्ली को जाना जाता है, वाकई में ही आज यमुना का ये स्वरूप देख के दिल में एक खुशी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वादे किए थे यमुना को लेकर, आज उन सभी पार्टी पर भी तमाचे लग रहे हैं जिन्होंने यमुना के नाम पर सिर्फ राजनीति की थी। आज मैं यमुना पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आज देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि यमुना का आज जो ये है दृश्य है बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। आज आने वाले टाइम पे ये घूमने फिरने का प्लेस बन जाएगा। आप देख रहे होंगे ऊपर आईटीओ का रोड जा रहा है, जहाँ से लोग पहले पूजा का सामान काफी चीजें ऊपर से फेंक दिया करते थे, लेकिन अब लोग उन्होंने बंद कर दिया है और इससे काफी साफ सुथरा नजर आ रहा है। मैं रेखा गुप्ता जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि जो पिछली सरकार रही जिन्होंने सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन रेखा गुप्ता जी दिल्ली सरकार जब से बनी है हमारे यमुना में काफी सुधार आया है। नमस्कार साथियों, मैं सनी सिंह। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आईटीओ के यमुना घाट पर, जहाँ यमुना माँ की पूजा की जाती है। यमुना की साफ सफाई के दौरान इधर काफी बदलाव देखा गया है। यमुना आज एकदम गंगा माँ के जैसे लग रही है। जैसे हरिद्वार में पानी लगातार बहता जाता है, साफ सुथरा माहौल रहता है, उसी प्रकार आज यमुना पे काफी हद तक साफ सफाई देखने को मिली है और यहाँ पूजा पाठ होने लगी है। हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए पूरा जिस तरीके से आज पूजा का माहौल चल रहा है। लोग बाग इधर आ रहे हैं और देखिए इधर कितना सुधार कर दिया गया है। आज चारों तरफ आप देखो तो इधर आपको एक सुंदर वातावरण महसूस होगा। पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं और काफी हद तक सुधार है। कुछ लोग इधर पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं। पानी की हद जो जितना साफ है वो आपको महसूस हो ही रहा होगा कि लोग बाग इधर नहा रहे हैं। पहले इधर बहुत कीचड़ हुआ करता था, गंदगी निकलती थी, लेकिन आज पानी में इतना साफ सुथरा है कि आप इधर आके दर्शन कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, अपने आप पे नहा सकते हैं। कुछ टाइम पहले हमने इधर की वीडियोस भी डाली थी, जिस वीडियोस में काफ़ी इधर दिखाया था हमने कि कुछ तरीके की गंदगी इधर देखने को महसूस हो रही थी, इधर हमारी बदबू महसूस हो रही थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक इधर सुधार है। इधर की जो ज़मीन है वहाँ से खुशबू महसूस हो रही है। आइए हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कुछ। आज यहाँ खड़ा होने के बाद हमें गर्व महसूस हो रहा है। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। आज दूर दूर से लोग बाग यमुना माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। आपसे भी अपील करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि एक बार आईटीओ की तरफ आए और एक बार यमुना माँ के दर्शन करिए। देखिए इधर कितना सुधार कर दिया गया है। पहले इधर बहुत कीचड़ हुआ करता था, गंदगी निकलती थी, लेकिन आज पानी में इतना साफ सुथरा है कि आप इधर आके दर्शन कर सकते हैं।